अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4। हम क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 पहले ही हमारी वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। आपने उम्मीद है कि मेरी वो वीडियो सारी देखी होगी। हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हम इसे पॉलिनोमियल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर देखें जितने भी क्वेश्चन है उसके अंदर हमारे पावर लाइन से लिखी हुई है। पहले हमारे पास क्यूब है, फिर स्क्वायर है, फिर 1 है। बाकी क्वेश्चन में भी हमारे पास यही है, पहले हमारे पास बड़ा नंबर होगा, उसके बाद छोटा नंबर लिखा हुआ होगा एक्स की पावर का। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं 4 का। क्वेश्चन में पहले ही लिख चुकी हूँ। और इसके अंदर आपको एक और बात बता दूँ कि इसके अंदर यहाँ देखिए हमें लेट करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ये पहले ही लेट लिखा हुआ है। तो हम सबसे पहले स्टेप में क्या करते हैं, सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप क्वेश्चन नीचे लिख देंगे। हम जब इसे क्वेश्चन को नीचे लिख देंगे तो ये हो जाएगा पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमने एक्स के रिस्पेक्ट से इसका डिफरेंशिएट ले लेंगे। सेम हम वही काम करेंगे, हम यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स लिख देंगे और ये पी डैश एक्स हो जाएगा हमारे पास। ब्रैकेट के अंदर पहले हम सेम यही पूरी जितने भी टर्म है वो ऐसे ही लिख देंगे, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। हमने इसे टर्म को ऐसे ही लिख दिया। फिर डिफरेंशिएट सब पर अलग अलग लिख देंगे, मतलब डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस डी अपॉन डी एक्स 3x स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स 2x प्लस डी अपॉन डी एक्स आ जाएगा यहाँ पर 1। अब हम इसका जब डेरिवेटिव लेंगे सबका अलग अलग, तो आपको पता है पावर पहले आ जाएगी, पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1। अब हम इस क्वेश्चन में तो मैं आपको यहाँ पर 3 माइनस 1 लिख कर दिखा रही हूँ। हम आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे वहाँ पर हम डायरेक्ट पावर में से माइनस कर उसके बाद ही यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर 3 कांस्टेंट है, ऐसे ही आ गया, ये ब्रैकेट के बाहर है तो इसे लिख देंगे एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा 2x और पावर में से 1 माइनस तो 2 माइनस 1। यहाँ पर 2 ऐसे ही लिख देंगे और हमारे पास ये बन जाएगा। इसे भी एक दफ़ा मैं आपको लिख कर दिखाई देती हूँ, डी अपॉन डी एक्स। और ये यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, हमारे पास कोई भी हमारे पास यहाँ पर फंक्शन नहीं लिखा हुआ, मतलब वेरिएबल नहीं मेंशन, तो इसकी वजह से हम इसे 0 सपोज करेंगे। ये हो जाएगी हमारे पास 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 3 टू द 6x 1 है, 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो हम 1 नहीं लिख रहे हैं। यहाँ पर हो जाएगा 2 और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो जब क्या बचेगा यहाँ पर 1। वैसे हम डायरेक्ट जब भी हमारे पास x होगा तो हम 1 लिखेंगे। यहाँ पर मैंने आपको सिंप्लीफाई के लिए ये स्टेप कर दिखाया है, वरना आपको ये पूरा स्टेप करने की ज़रूरत नहीं होगी। और यहाँ 0 था तो हम 0 नहीं लिखते, तो इसका हमारा आंसर बन जाएगा, वो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। ये हो जाएगा पी डैश एक्स, यानी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब हमारे पास इसका 2 क्या है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। तो आइए हम इसे भी सॉल्व करते हैं। हम इससे स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि हमें लेट करने की यहाँ पर नीड नहीं है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे। मैंने यहाँ पर फर्स्ट स्टेप नहीं लिखा, जो मतलब आपको हर उसमें ये बात याद रखनी है कि आपको क्वेश्चन वापस नीचे लिखना है। मैंने नहीं लिखा, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखूँगी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये डिफरेंशिएट लिख दिया, तो ये पी डैश एक्स हो गया इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स। ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। ये हमारे पास आ गया। हम इसके पास सबके साथ अलग अलग डी अपॉन डी एक्स लिख देंगे, क्योंकि हमारे पास बीच में साइन लगी हुई है। अगर साइन नहीं होती, मल्टीप्लाई की फॉर्म में होगा, तो हम इसे अलग अलग नहीं लिख सकते। वो हम आगे देखेंगे कि मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने डी अपॉन डी एक्स लिख दिया, ब्रैकेट में आ गया x की पावर 4 माइनस डी अपॉन डी एक्स 3x स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स
2x प्लस d/dx और ये हो जाएगा 3। हम सबका अलग अलग डेरिवेटिव ले लिया तो ये हो जाएगा 4x 4 - 1 3। तो यहाँ देखिए मैंने डायरेक्ट 3 लिख दिया। यहाँ पर d/dx है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3। अब इसे अगर हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं तो 3 to the 6 पावर पहले आएगी तो मल्टीप्लाई की फॉर्म में हो जाएगा तो 3 to the 6 हो जाएगा। यहाँ पर हो गया 6x 2 में से 1 गया तो 1 बचा, तो हम 1 ऐसे ही 1 लिख दिया। प्लस यहाँ पर देखें यहाँ पर वो जाएगा और जो है वो हो जाएगा 1, तो हम 1 अभी लिख देते हैं क्योंकि dx/dx हो जाएगा जैसे मैंने आपको बताया। और यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट टर्म है तो वो 0 हो जाएगी। तो हम इसका आंसर क्या हो जाएगा 4x³ - 6x + 2। ये हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का। इसमें क्या लिखा हुआ है p(x) = x6 - x4 + x³ + x। ये इक्वेशन होती है पॉलिनोमियल इक्वेशन, तभी हम इसे पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। तो आइए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इसका जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है, हमें इसे लेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएट। हम लिखेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट से हमने डिफरेंशिएट ले लिया। और तो यहाँ पर हो जाएगा ये p(x) = d/dx। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को और इसे लाइक भी कीजिए। और यहाँ पर हो जाएगा x6 - x4 + x³ + x। अब हम इसे d/dx सबके साथ अलग अलग लिख देंगे। तो ये d/dx आ गया, ये हो गया x6 - d/dx, ये हो जाएगा x4 + d/dx, ये हो जाएगा x³ + d/dx और यहाँ हो जाएगा x। अब मैं आपको इसे स्टेप वाइज कर दिखा देती हूँ, फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसे हम डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले 6 लिख देंगे और x, तो हम 6 - 1 तो ये 6 - 1 हो जाएगा, -4 लिख देंगे x, ये 4 - 1 हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पर पावर रूल अप्लाई किया है। यहाँ प्लस आ जाएगा, ये हो जाएगा 6x 3 - 1 प्लस d/dx, तो ये हो जाएगा 1। तो हो जाएगा 6x और 6 - 1 कितना होता है, 6 - 1 हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5 - 4 4 - 1 हो जाएगा 3 + 3 3 - 1 स्क्वायर हो जाएगा और +1। ये हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। मैं आपको इसके अंदर एक और बात बता देती हूँ कि हम इसे अगर MCQs के लिए सॉल्व करना है तो हम इसे कैसे करेंगे। हम ये सारे स्टेप करने की हमें पास नीड नहीं होगी। हम इसे डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर देखेंगे इसका डिफरेंशिएट लेना है। डिफरेंशिएट में पावर पहले आ जाती है, पावर में से 1 माइनस, तो ये 6x 5 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा माइनस की साइन वैसे ही रहेगी, ये 4 ऐसे ही आ जाएगा, 4 में से माइनस हो गया कि ये क्यू हो जाएगा, +3x² हो जाएगा और +1। तो देखिए हमारा आंसर। हम इसे डायरेक्ट MCQs के लिए ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, हमें इस स्टेप की नीड नहीं है। अब हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें क्या लिखा हुआ है, p(x) = 9x⁵ + 7x⁵ + 1/5 x⁵ -1/4 x⁴ + x + 1। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। हमने x के रिस्पेक्ट से इसका डिफरेंशिएट ले लिया तो ये हो जाएगा p(x) = p, हमारे पास आई थिंक पॉलिनोमियल का लिखा हुआ है। यहाँ हो जाएगा d/dx, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 9x9 + 7x7 + 1/5 x⁵ -1/4 x⁴ + x + 1। ये हमने लिख दिया। अब इसका हम डिफरेंशिएशन लेते हैं।
जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले हम इसे अलग अलग लिख देंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर बीच में साइन लगी हुई है प्लस की और माइनस की। तो 9x 9 आ गया प्लस d/dx, 7x 7 प्लस d/dx, 1/5 x की पावर 5 माइनस d/dx, 1/4 x की पावर 4। यहाँ पर हमारे पास जगह नहीं है तो यहाँ नीचे लिख देते हैं प्लस d/dx, x प्लस d/dx, और इसके अंदर आ जाएगा 1। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हम यहाँ लिख देते हैं ताकि हमें पता चले कि ये फुल एक लाइन में है। तो हम इसका जब डिफ्रेंशिएट लेंगे तो ये हो जाएगा 9, हमारे पास कांस्टेंट है तो वो ऐसे ही आ जाएगा, और x की पावर 9 है तो 9 पहले आ जाएगा, तो 9 में से -1 होगा तो ये 8 हो जाएगा। यहाँ पर भी सेम वही होगा, 7 पहले आ जाएगा, 7 पावर का भी 7 ही है तो पावर पहले आ जाएगी, पावर में से 1 माइनस हो जाएगा तो ये 6 हो जाएगा। यहाँ पर 1/5 पहले आ जाएगा, पावर पहले, पावर में से 1 माइनस, 1/4 पावर पहले, पावर में से 1 माइनस। और यहाँ पर हमारे पास d/dx और यहाँ पर x है, कोई पावर नहीं है तो यहाँ पर हमारे पास 1 बन जाएगा ये। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1, और ये हमारे पास है, ये कांस्टेंट टर्म है तो इसकी वजह से ये हो जाएगा 0। तो इसका जो आंसर होगा 9 9 क्या होता है 81, तो यहाँ हो जाएगा 81 x की पावर 8 प्लस 7 7 49, तो ये 49 x की पावर 6, और यहाँ पर 5 से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, तो यहाँ जाएगा x की पावर 4 माइनस, यहाँ पर 4 से कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस x की पावर क्यूब प्लस 1। ये हमारे पास हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5, जो लिखा हुआ है p ऑफ x इज इक्वल टू x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। ये हमारे पास इसका क्वेश्चन है। आइए अब इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले हम यहाँ पर सिंपल लिख देंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा p' इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये हमारे पास इसका आंसर है अगर हम इसे डायरेक्ट सॉल्व करें। इससे बेटर है कि मैंने इसलिए डायरेक्ट सॉल्व किया कि आप देख लीजिए कि आपको ऐसा सॉल्व करना आता है या नहीं। मैंने आपको एक और दफ़ा बता दिया। और अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे, इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो ऐसा होगा, ये होगा d/dx, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1, और फिर हम इसे अलग अलग लिखेंगे तो ये d/dx हो जाएगा x³ प्लस d/dx, x² प्लस d/dx, x प्लस d/dx और 1। और जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस 0। जो इसका फाइनल आंसर होगा वो बन जाएगा p' इज इक्वल टू 3x² प्लस 2x प्लस 1। अब देखिए हमारे पास दोनों आंसर है वो सेम है, बस इसके अंदर डिफरेंट क्या है कि अगर हमारे पास ये शॉर्ट में क्वेश्चन आए तो हमें स्टेप वाइज सॉल्व करना है, और अगर MCQs बेस आएगा तो हम ऐसे इसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास ये हो गया है इस क्वेश्चन का आंसर। अभी तक हमने इसका 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 4 की। और अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 की वीडियोस देखनी है तो आप पहले जाकर देख लीजिए मेरे चैनल पर, उसकी लिंक मौजूद होगी। मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक डाल दूँगी तो आपको इसे मिल जाएगी फ़ौरन वीडियोस। और अगर आपको इस वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और कुछ नहीं समझ आया तो मुझे कॉमेंट करके बता दीजिए, या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक यू। Thanks for watching.